रोना बहुत आ रहा है, बुरा बहुत लग रहा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। इस पूरे सिग्नेचर के अंदर कहाँ लिखा है कि इन्होंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, रैंक के साथ निकाला था? कहाँ कहीं कुछ भी लिखा हो? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा तो शायद नहीं चल रहा होगा। क्या बात है, क्या हो? रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, जैसी उम्मीद लगाई थी वैसा हो नहीं पाया। सब में तो पास हुए, लॉ ने लुटिया डुबो दी क्या? या फिर सारे सब्जेक्ट्स में ही अपनी कमी रह गई? ओवरऑल पास ना हो पाए, अमित भाई पास हो नहीं पाए। तो क्या हो गया? क्या हो गया अगर एक अटेम्प्ट हम पीछे रह गए और हमारे दोस्त एक अटेम्प्ट आगे निकल गए? तो क्या हो गया, मुझे वो किताबें दोबारा पढ़नी पड़ रही? तो क्या हो गया, मुझे 6 महीने दोबारा उन्हीं चीजों को देखना होगा जो मैंने पहले देखा? तो क्या हो गया, मुझे 6 महीने वही चीजें दोबारा से रिपीट करनी है, वही अपना शेड्यूल बनाना है, उसी तरीके से सेक्रीफाइसेस करने हैं जो मैंने पहले किए थे? क्या हो गया? क्या जिंदगी हर बार एक समान एक जैसा रहता है? क्या ये होता है कि जो आपने जिंदगी में सोचा है हमेशा मिल जाता है? बहुत लोगों की आज जिंदगी में पहली बार हार से मुलाकात हुई होगी। आपने रूबरू देखा होगा हार जाना, रुक जाना, थम जाना किसे कहते हैं, है कि नहीं? अमित भाई बात बहुत सही कह रहे हो। रिजल्ट्स अपने अच्छे नहीं आए, रोना बहुत आ रहा है, बुरा बहुत लग रहा है। क्या करें अमित भाई? एक बात कहूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष के मैदान को छोड़कर ना भागो तुम, जब तक ना जीतो नींद और चैन को त्यागो। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपको क्या लगता है, आप पहली बार रुके हो? क्या आप जिंदगी में अकेले हो जो फर्स्ट टाइम फेल हुए? इस बार फाउंडेशन का रिजल्ट 30% था, मतलब 70% बच्चे रुके हैं। हो सकता है आप पहली बार रुके हो सकता है दूसरी बार, हो सकता है तीसरा अटेम्प्ट भी रहा हो। तो क्या हो गया? क्या हो गया अगर मैं रह गया, मैं रुक गया पीछे, तो क्या गलती हो गई? मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस पूरे सिग्नेचर के अंदर कहां लिखा है कि इन्होंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, रैंक के साथ निकाला था? कहां कहीं कुछ भी लिखा हो तो आप मेरे को बता दो। इस पूरे सिग्नेचर में कहीं दूर दूर तक लिखा है कि हाँ, सीए अमित शर्मा ने हर कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है? क्या लिखना पड़ता है? क्या क्या जिनकी रैंक आती है उनका साइन कुछ ऐसा होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? ना। साइन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऐसा ही करने वाले हैं और पूरी दुनिया करती है। तो क्या हो गया अगर हम इस बार क्लियर नहीं कर? कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो लक फैक्टर भी रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, जो कोई हमसे आगे है और हम उनसे पीछे हैं। मैं कभी भी ये नहीं मानता, मैं कभी भी ये नहीं मानता सारी हमारी गलती होती है। क्यों यार? बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, एग्जाम टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मैं ब्लैंक हो गया। हो सकता है मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, बहुत अच्छा सब कुछ किया था, पर क्या हुआ कि मैं गलत क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस मेरी गलत हो गई, मिस्टेक्स हो गई। तो क्या, जिन लोगों के आज फाउंडेशन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ऑब्वियसली वो दिल दुखी करके तो बैठे होंगे। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि
भले ही आप पास ना हुए हो और रोने का मन कर रहा हो, और बहुत लोग बोले कि रोते नहीं है, खासकर लड़कों को, शेर पुत्र रोते नहीं है। रो यार, रो, जितना रोना चाहो उतना रो, कौन रोकेगा तुम्हें रोने से? बुरा लगा है, दिल को जख्म हुआ है, एकदम हो सकता है कि लग रहा हो दुनिया तबाह हो गई हो मेरी, मुझे एकदम बस लग रहा है सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म नहीं हुआ। गिरना अलाउड है, रुकना अलाउड है, दोबारा आगे ना बढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं। मैंने बहुत सारे अपने बड़ी से बात करी जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जो पास नहीं हुए। मैंने उनको सिर्फ एक चीज बोली, पता है क्या? चलो मैं आप लोगों को भी बताता हूं। सबसे पहला काम, 2 से 3 दिन क्या करना है? कुछ नहीं, रो बैठ के। रोना चाहो, दुखी होना चाहो, खाना पीना ना खाने का मन करे, मन एकदम भारी हो, जितना जो रोना हो रो, जितने आंसू बहाने हो, जितना टप 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 रोना हो, जितना चुपकी भर के रोना हो रो। क्योंकि इन 3 दिनों के बाद मैं आपको रोने का मौका नहीं देने वाला हूं। इतना रो लो, इतना रो लो, इतना रो लो कि आंसू सूख जाए, आंसू बोले बाबा बस, नहीं और शरीर में रोने लायक आंसू। क्योंकि इन 3 दिनों के बाद शुरू होने वाला है अपना युद्ध। कैसा युद्ध? आईसीआई की इतनी हिम्मत कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मुझे कैसे रोक दिया? क्या जरूरत आईसीआई की कि मैंने इतनी पढ़ाई करी थी और मुझे फेल कर दिया? हुआ क्या? गलतियां देखो, ये तो पता करो हुआ क्या। मैंने अपने हर एक स्टूडेंट से बोला क्या करना है अपने को इन 2-3 दिनों में, और इसके बाद एक बॉक्स बनाना है। अमित भाई बॉक्स के साथ क्या करना है? बॉक्स बनाओ, उसके रखो 2 कॉलम। सिंपल सी चीज। सबसे पहला कॉलम मिस्टेक्स। आपको एनालाइज करना है अपन ने मिस्टेक्स क्या है। हो सकता है मिस्टेक्स आपके साइड से नहीं हुई हो, सामने से हुई हो, पर लिखना है, हर एक मिस्टेक लिखना है। मैं क्लासेस सही से नहीं जा पाया, मैं रिवीजन सही से नहीं कर पाया, मैं नोट्स की सिलेक्शन सही से नहीं कर पाया, मैं लास्ट टाइम पे बीमार हो गया, फिफ्थ मैं लास्ट टाइम पे कंफ्यूज हो गया। ये सारी चीजें लिस्ट डाउन करो, जो लिखना है, जितना जैसा गुस्सा आ रहा है सब लिखो, और यहां पे लिखो करेक्शंस। मैं क्या करेक्ट करूं? अगर मैंने ये गलती करी तो उसका सही क्या होना चाहिए था? अगर मैं गिरा तो मुझे उठना कैसे है? ये आपको बनाना है। ये दुनिया में कोई भी नहीं बना के देगा, कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई कुछ नहीं कर सकता। गलतियां आप सबकी पर्सनल है। अगर अगर चोट दिल पे खुद के लगी है तो उठ के जवाब भी हम खुद ही देंगे। समझ में आया? 2 बॉक्सेस बनाने हैं आपको। सबसे पहला मिस्टेक्स का, क्या मिस्टेक्स करें, दूसरा क्या करेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, इसमें आपको मेरी मदद जरूर लग सकती है कुछ लोगों को। 7903479393 फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप जहां पिंग करना चाहो मेरे को पिंग करो, हम सामने बैठ के बात करेंगे, आपस में बात करेंगे। मैं आपसे, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि गलती आपकी नहीं थी, गिरते सब है, पर अगर यहां से उठोगे नहीं तो हाँ वो आपकी गलती है, वो मैं होने नहीं दूंगा, वो हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए आपको यहां तो मैं नहीं रहने दूंगा। अगर गिरे हो, गलती खुद की भी हो तो उठना भी खुद का ही काम है। तो सिर्फ एक चीज, सबसे पहले जितना रोना हो इन 2-3 दिनों में खूब रो लो, खूब रो लो, खूब रो लो। घर वालों से छुप के रो, कमरा बंद करके रो, तकिए में सर डाल के रो, जैसे रोना है रो। नेक्स्ट, जैसे ही रो लो ये बॉक्स क्रिएट कर लो, क्या मिस्टेक्स है, क्या करेक्शन है। सबसे पहला, क्या मैंने क्लासेस बंक करी थी? हाँ मैंने क्लासेस बंक करी थी, मेरे कंसेप्ट वीक है। क्या मुझे दोबारा से क्लासेस लेनी है? हाँ क्लासेस लेनी है। डन। क्या मेरी क्लासेस सही से हो गई थी पर मैं पढ़ाई सही से रिवीजन नहीं कर पाया, मुझे रिवीजन करना है? हाँ। कुछ मदद लगेगी? चलो अमित भाई से डिस्कस करते हैं। थर्ड, अमित भाई सब कुछ सही था, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, आप मदद कर सकते हो, अमित भाई हेल्प करो। डन। फोर्थ, अमित भाई सब कुछ सही चल रहा था, लास्ट टाइम पे तबीयत खराब हो गई, उस वजह से बहुत ज्यादा एग्जाम्स अच्छी नहीं गए और मैं किसी एक पेपर में फेल होने की वजह से सब में फेल हो गया, क्या करूं? लास्ट, अमित भाई लॉ ने लुटिया डुबोती, अब क्या करना चाहिए? बाकी सब पेपर्स में मेरे एक स्टूडेंट के अकाउंट्स में 75, मैथ्स में 70, इकोनॉमिक्स में 68, लॉ में 37 फेल। वो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा उन्हीं की बात हो रही है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि बाबा लॉ ने अपनी लुटिया डुबो दी, क्या करना चाहिए? अमित भाई मदद कर सकते हो? अमित भाई मदद करेंगे।
जस्ट पिंग मी, मेरे को टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप करो, नंबर आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है। साथ में बैठ के मिस्टेक्स आप बनाओ, करेक्शंस हम करेंगे, गिरो आप संभाल के मैं दूंगा, साथ में समझेंगे और जून 24 का अटेम्प्ट साथ में मिलकर निकालेंगे। तो गाइस अभी दो काम, रो लो जितना रोना है, बॉक्सेस बना लो, साथ में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जिन जिन की जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपनी मिस्टेक्स बनाओ, मेरे को व्हाट्सएप करो इस नंबर पे या टेलीग्राम करो, और अगेन एक वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए जहां पे कॉमन मिस्टेक्स और उनके कॉमन करेक्शन हम साथ में बैठ के करेंगे। तो घबराना मत, क्योंकि 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 डर के बैठने से कभी भी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आईसीआई आपने मुझे हराया है, आप भले ही मेरे भगवान हो, पर आपने अगर मुझे गिराया है तो मेरी भी जिद है, आपके सामने खड़ा होकर दिखाऊंगा, 24 में फाउंडेशन करके दिखाऊंगा। ये प्रॉमिस करो, ओथ लो और मुझे बताओ कि अमित भाई ये है मेरी मिस्टेक्स, चलो मिलकर इनका करेक्शंस करते हैं। डन गाइस, डन। बाकी आप खुद बहुत समझदार हो, अगर फाउंडेशन लेवल पे हो तो दिमाग आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत समझदार होगे। फिर भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आपका अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू।